हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेंस की सीरीज को अगले बढ़ाते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं प्रेजेंट के चार टेंस थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसकी सीरीज हमने प्रेजेंट वाले सभी समाप्त कर दिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं पास्ट की सीरीज। ठीक बेटा, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट की सीरीज में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों को हम सीखेंगे जिससे पास्ट की सीरीज भी कंप्लीट हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या डालेंगे बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले वही नियम, वही पहचान, सब हम वही चीज पढ़ेंगे जो हम पिछले टेंसों में पढ़ते चले आए हैं। जैसे आपको पता है हम यहाँ पर केवल चार चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसकी जानेंगे पहचान क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कि अफर्मेटिव में क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव, फिर पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव और फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा ये चार प्रकार के हम पढ़ेंगे जिससे हमारा टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ये सभी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है और इसे आप और हम सबको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस टेंस की पहचान कि पहचान क्या होती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले पहचान। तो बताओ भाई पहचान क्या होती है। पहचान में बेटा क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में, थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस है, आपको बस ध्यान से रखना पड़ेगा। और हाँ बेटा पीछे ध्यान से ही सीख लो, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ ध्यान से देखें। पहचान है बेटा इन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे। मैं लास्ट वर्ड बता रहा हूं। इन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या बड़ी ई, बड़ा आ आदि शब्द आ जाते हैं बेटा। आदि शब्द आ जाते हैं या आते हैं। ये इतनी चीज है बेटा, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, आ, ये सभी की सभी अक्षर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट यानी कि पहचान में मिलेंगे। जैसे राम जाता था, तुमने पेन खरीदा, तो ये सभी जो है वो बेटा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। तो अब हम पहचान तो समझ चुके हैं, तो पहचान के बाद में अब हम क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे बेटा? अफर्मेटिव। इसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, यहां पर कंप्लीट डाल देंगे। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बेटा हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंसेस को हमने इसी प्रकार पढ़ा था एक एक करके, उसी प्रकार हम आज भी पढ़ेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में बेटा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के सबसे पहले हम रूल्स जान लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं बेटा बनाने के। तो बहुत सिंपल तरीका है। कौन सा तरीका बेटा? बहुत सिंपल। चाहे तो सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब कुल मिला के ये है कि वो सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सभी सब्जेक्टों के साथ इसमें लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी लगाएंगे बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस एक ही नियम है और खत्म। समझ में आ रहा है ना? हम केवल यहां पर लगाएंगे बेटा सभी सब्जेक्टों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, अफर्मेटिव टेंस, खत्म, इतना ही नियम। देखते तब एक ही नियम है तो यह रूल्स की जगह रूल कर लेते हैं और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं यहां कहूं राम घर जाता था, राम घर जाता था, उसने पत्र लिखा था,
लिखा, ये इतना रहने दो, उसने पत्र लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी यही है बेटा। देखो बड़े आ यहां पर आ रहा है, तो यहाँ लास्ट में बड़े आ का डंडा है। देखो बड़े आ, लास्ट में बड़ा आ का मतलब है बड़े आ का डंडा आना चाहिए, तो यहां पर मात्रा आ रही, इसका मतलब वो भी यही है। तीसरा अगर मैं कहूं वे स्कूल जाते थे, वे स्कूल जाते थे, तो देखो बेटा ते थे आ गया। अब एक और अगर हम पढ़ें, हम यहां पर लिखें वह या हम पत्र लिखते थे, हम पत्र लिखते थे। देखो बेटा कोई भी टेंस बनाने से पहले सबसे पहले उसकी पहचान आवश्यक है, क्योंकि पहचान जब पता होगी कि कौन सा टेंस है, तभी तो हम उस टेंस के नियम लगा के बना पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से देखिए, काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं, उम्मीद है समझ में आएगा। अब कंटिन्यूअसली वीडियो फिर से अपलोड होती रहेंगी। देखिए पहला है बेटा राम घर जाता था, तो राम घर जाता था, इसमें सब्जेक्ट बताओगे आप लोग कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? नहीं समझ में आया? अरे बेटा पहले वाला सब्जेक्ट होता है, सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले राम, तो बेटा राम की लगाओ, राम, राम की तो होगी राम। राम के बाद में हम चलते हैं पीछे, पीछे है था, उल्टा बनाते हैं फिर सेंटेंस, तो राम की तो राम लग गई, था की लगेगी नहीं। लेकिन राम, मैंने क्या बताया था बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और ये टेंस आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे नरेशंस वगैरह बहुत बनेंगे। ग्रामर में ये टेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके लिए। राम ऐसे ही रखा, लास्ट में गए बेटा था है, था की स्पेलिंग लगती नहीं है, उससे पहले आ जाओ जाता। अब जाता है वर्ब, तो वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म। तो जाने की फर्स्ट फॉर्म बेटा गो होती है, सेकंड होती है WENT वेंट, और थर्ड होती है GONE गॉन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लगेगी सेकंड, तो जब इसमें सेकंड लगेगी तो गॉन लगेगी, वेंट लगेगी या गो? वेंट, क्योंकि बेटा सेकंड यही तो है। तो हम यहां लगाएंगे राम, और जाने की लगेंगे वेंट, राम वेंट। अब जैसे गो के साथ टू लगाते हैं, गॉन के साथ टू लगाते हैं, इससे वेंट के साथ भी टू लगाएंगे, स्पेलिंग तो सीखिए। तो राम वेंट टू होम, बेटा राम था की लगेगी नहीं, और जाते की वेंट टू, और घर की हो गई होम, राम वेंट टू होम। बताओ समझ में आया? और राम की फुल स्टॉप। अब देखें, उसने पत्र लिखा, तो उसने को कहते हैं ही, उसने क्या कहते हैं बेटा? ही। अब उसने के बाद में गए लिखा। अब लिखे के भी तीन फॉर्म होती है, पहला होती है राइट, दूसरी होता है रोट, और तीसरी होती है रिटिन। राइट, रोट, रिटिन, तो लगाएंगे सेकंड, यानी कि राइट, रोट। सेकंड कौन सी होती है बेटा लिखने की? रोट। ये आपको ग्रामर की बुक में आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएंगे बेटा सभी फॉर्म, ठीक है। तो उसने की हो गई ही, लिखा की हो गई रोट, WROTE रोट। फर्स्ट होती तो राइट होती, थर्ड होती तो रिटिन होती। तो उसने की हो गई ही, लिखा की होगी रोट, ही रोट और पत्र को क्या कहेंगे बेटा? लेटर, तो ही रोट आ लेटर। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ रहा है, ठीक। अगले बढ़ते हैं। बे स्कूल जाते हैं, तो बे को क्या कहते हैं? दे। बे को क्या कहेंगे? दे। अब बताओ बे के बाद में फिर से गए, लास्ट में थे की स्पेलिंग लगती नहीं है बेटा, बे की हो गई दे, थे की लगती नहीं है, तो जाते की फिर सेकंड फॉर्म। ये है बेटा अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव उसे कहते हैं जो बिल्कुल साधारण होते हैं, और साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये अफर्मेटिव है, तो इसमें सभी में सेकंड ही लगाएंगे। तो बे की हो गई दे, थे की लगाते नहीं, जाते की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, तो दे वेंट टू। अब कहां जा रहे हैं? स्कूल, तो हम यहां लिख देंगे दे वेंट टू स्कूल। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया, ठीक। एक लास्ट बचा है बेटा, हम पत्र लिखते थे, हम पत्र लिखते थे। ते थे आ गया, पहचान में लिखवाया था ते थे, तो हमको क्या कहेंगे? वी। हमको क्या कहेंगे बेटा? बी। फिर गए लास्ट में, थे की लगती नहीं, अब लिखने की फिर से रोट आ जाओ, सेकंड फॉर्म। अच्छा ये दो बार हो गया। अच्छा यहां पर था उसने पत्र लिखा हुआ है, हम पत्र लिखते थे बेटा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा चेंज है। हम की हो गई बी, थे की लगती नहीं, लिखने की फिर थर्ड फॉर्म लगाओ, सॉरी
सेकंड फॉर्म, तो रोट। तो हमने क्या लिख दी, वी, ये आर है बेटा, बी रोट ए, और पत्र की क्या हो गई, लेटर। बी हम की हो गई वी, थे की लगती नहीं है, लिखने की रोट, बी रोट ए लेटर, और विराम की होगी फुल स्टॉप। अब बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है बेटा समझ में? तो हम पत्र लिखते थे, इसकी हो जाएगी बी रोट ए लेटर। जल्दी से नोट करो बेटा इस अफर्मेटिव को, अफर्मेटिव को जल्दी से नोट करो, फिर नेगेटिव कराएंगे, इंट्रोगेटिव कराएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जल्दी से नोट करो। ये बेटा ए है, आप ऐसे बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया? ठीक बेटा, चलिए अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो हटा दे से, ठीक, इसे हटाते हैं बेटा, रफ कर देते हैं इसे बहुत जल्दी से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसी के नेगेटिव पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, हेडिंग डाला हमने नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसके रूल्स जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? रूल्स। रूल्स क्या? बनाने के नियम। तो बनाने के नियम क्या हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम हमारे क्या होते हैं बेटा? जिस प्रकार अफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लग रही थी, ठीक उसी प्रकार नेगेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखें, नेगेटिव सेंटेंस हमने हेडिंग डाल दिया है बेटा। रूल्स एक बहुत अच्छा है, सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां मैं लिख देता हूं सभी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट अलग, बहुवचन के लिए अलग, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है बेटा? डिड नॉट। ये तो आपको भी पता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में बेटा नहीं तो आएगा ही, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं तो पक्का ही आएगा, तो इसीलिए वो नहीं की स्पेलिंग डिड नॉट लगेगी। और प्लस और एक नियम बता दूं, इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कैसी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अब बेटा सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर बच्चे करते क्या है, उन्हें लगता है कि अभी तो सेकंड फॉर्म बताई थी, तो बिल्कुल बताई थी, लेकिन वो बेटा अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म लगाना है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव आ जाए वैसे ही डिड नॉट लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म। सबसे ज्यादा ग्रामर में इसी सेंटेंस से कई टॉपिक होंगे, ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा यही आता है बेटा। ठीक है, नेगेटिव में क्या नियम चेंज होगा? एक तो नहीं की डिड नॉट लगेगी और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड नहीं लगेगी, सेकंड केवल अफर्मेटिव में थी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। पहला, मैंने लिखा मैं खाना नहीं खाता था। मैं खाना नहीं खाता था। देखो बेटा नहीं आएगा, नेगेटिव हो गया। दूसरा लिखा मैंने, तुम किताब नहीं पढ़ते थे। तुम किताब नहीं पढ़ते थे। तीसरा लिखते हैं बेटा, शिवानी अपने गांव नहीं जाती थी। शिवानी अपने गांव नहीं जाती थी। शिवानी अपने गांव नहीं जाती थी। देखो बेटा ध्यान से देखते रहना, ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जो आपसे ना बने, लेकिन आपको साथ बनाए रखना होगा और नियम भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसे। मैं खाना नहीं खाता था, तो मैं की क्या होगी बेटा? आई। मैं की क्या हो गई? आई। अरे बोलो। फिर लास्ट में अभी मैंने आपको बताया था कि था की तो लगाते नहीं है, मैं के बाद में था की तो लगाते नहीं, अब लगेगी नहीं की। किसकी लगाएंगे बेटा? नहीं की। और नहीं की स्पेलिंग मैंने कहा आपको केवल डिड नॉट लगाना है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, आपको डिड नॉट लगाना है। तो मैं की हो गई आई और नहीं की लगाएंगे डिड नॉट। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। तो ये हो गया मैं की आई डिड नॉट। अब खाने की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, खाने की हमेशा लगाएंगे फर्स्ट। देखो बेटा खाने की फर्स्ट या इसकी सेकंड उससे मतलब नहीं है। अफर्मेटिव में सभी की सेकंड, नेगेटिव में सभी की फर्स्ट। क्लियर? ठीक।
तो अभी हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो इसमें फर्स्ट की तो लगेगी बेटा। तो मैं की हो गई आई, नहीं की हो गई डिड नॉट। खाने की फर्स्ट फॉर्म होती ईट, तो आई डिड नॉट ईट द फूड। भोजन को क्या कहते हैं? खाने को। खाना यानी भोजन को क्या कहते हैं? फूड। तो अब फुल विराम की फुल स्टॉप। तो आई डिड नॉट ईट द फूड। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगी। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो तुम की हो गई बेटा यू। जैसे ही तुम की यू लग गई, नहीं की तुरंत लगा दो डिड नॉट, तो यू डिड नॉट। और थे वगैरह की तो लग नहीं रही है, तो तुम की हो गई यू, नहीं की हो गई डिड नॉट। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, तो यू डिड नॉट रीड। और किताब तो रीड अ बुक, यू डिड नॉट रीड ए बुक। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छे से आ रहा है बेटा। तुम की हो गई यू, नहीं की हो गई डिड नॉट रीड ए बुक। अब नीचे आ जाओ, शिवानी अपने गांव नहीं जाती है, तो शिवानी की बेटा शिवानी लगेगी, तो हो गया यहां पर शिवानी। और फिर नहीं की लगाओ डिड नॉट, तो शिवानी डिड नॉट जाति। जाति को क्या कहेंगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड नहीं फर्स्ट लगेगी, सेकंड बताने लगे बहुत जल्दी। तो शिवानी डिड नॉट, मैंने कहा नेगेटिव में फर्स्ट लगेगी बेटा, ठीक है। तो शिवानी डिड नॉट, जाने की हो गई गो, तो शिवानी डिड नॉट गो टू, जाने की होगी गो टू अपने गांव। शिवानी लड़की है तो अपने की लगेगी हर, और गांव को कहते हैं विलेज, तो हर विलेज। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया? नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सभी के साथ, डिड नॉट लगाएंगे। जल्दी से उतारो बेटा, बहुत जल्दी से, फिर पढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव। नोट करो बहुत जल्दी से, मजा आएगा सेंटेंसों में। कर लिए नोट? ठीक बेटा। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहां हेडिंग डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब बेटा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम सीखेंगे तो उससे पहले जो है हमें उसके रूल्स याद होना चाहिए। रूल्स मतलब बनाने के नियम। तो चलिए हम इसके रूल्स जानते हैं, बनाने के नियम जानते हैं। तो बेटा कोई खास रूल्स नहीं है। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से, तो सबसे पहले आपको डिड लिख देना है। क्या लिख देना है? डिड। आप ये तो जानते हैं इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, और कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द इनमें अवश्य आया होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर क्या शब्द से शुरू होता है तो उसमें हम डिड लिख देंगे, और अगर वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सभी सेंटेंस की तरह, यदि वाक्य के अंदर कहीं पर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सभी सेंटेंस की तरह क्वेश्चन वर्ड उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। उसकी अंग्रेजी कहां लिख देंगे बेटा? सबसे पहले लिख देंगे हम, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे। अब हम समझते हैं कुछ नया नहीं है, इतने से ही नियम है और ये फाइनल हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम देखते हैं पहला, क्या मोहन पत्र लिखता था? क्या मोहन पत्र लिखता था? हाँ, कई बच्चों को अगर बेटा ये प्रॉब्लम होती हो कि इसमें हम फर्स्ट लगाएंगे या सेकंड, तो आपको मैं बता दूं केवल इस टेंस के अफर्मेटिव में ही सेकंड लगेगी। उसके बाद नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है, केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड लगाना है। ठीक है बेटा? ठीक। एक और लिखते हैं, क्या वे नदी में नहाते थे? क्या वे नदी में नहाते थे? इसमें भी बेटा देखो क्या आ रहा है पहले। एक और लिखते हैं बेटा हम, तीसरा। अब ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसके वाक्य के अंदर कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जैसे राधिका खाना क्यों नहीं वाला भी नहीं, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। राधिका खाना क्यों खाती थी? बताओ क्यों खाती थी? भूख मिटाने को। चलिए इसे बनाते हैं। देखो बेटा, ये सब इंट्रोगेटिव
सभी इंट्रोगेटिव हैं, क्योंकि किसी में क्या आ रहा है, किसी में क्या और किसी में क्यों। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में है और ये इंट्रोगेटिव है। तो चलिए इसे करते हैं बेटा, बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले बेटा, क्या मोहन पत्र लिखता है? तो आप बताओ, मैंने क्या बताया था कि क्या शब्द अगर पहले आएगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे डिड। तो यहां पर हम लगा देते हैं क्या की स्पेलिंग, क्या लगाएंगे बेटा? डिड। फिर आ जाओ सब्जेक्ट, मोहन है तो मोहन लगाओ, तो डिड मोहन। सबसे पहले क्या की बेटा हमने क्या लगा दी? डिड। फिर मोहन की मोहन। अब था की लगती नहीं, लिखने की क्या हो गई? राइट, WRITE, राइट। अब पत्र की लेटर, लेटर। क्वेश्चन मार्क ऐसी लगा दो। तो बेटा ये क्या हो गया? डिड मोहन राइट अ लेटर, डिड मोहन राइट अ लेटर। आप देख रहे हैं केवल कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सबसे पहले लगाना है डिड, और दूसरी बात इसमें भी आपको करना है केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज। ठीक है बेटा, वर्ब की। तो चलिए दूसरा बनाते हैं। क्या वे नदी में नहाते थे? तो क्या आ गया? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा? डिड। क्या लगाएंगे? डिड। फिर वे की क्या हो गई? दे। तो क्या की हो गई? डिड। वे की हो गई दे। अब वे के बाद में चलते हैं लास्ट में। थे की स्पेलिंग हम लगाते नहीं अभी, तो नहाने की क्या लगाएंगे? बात, VATHE। हम यहां सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो नहाने की क्या होगी? वात। अब में और नदी की बची थी, तो में की क्या होगी? इन। वात इन द रिवर। नदी को क्या कहेंगे बेटा? रिवर। क्वेश्चन मार्क ऐसी लगा दो। तो क्या की हो गई? डिड। वे की हो गई दे। नहाने की हो गई वात। में की हो गई इन, और नदी की हो गई द रिवर। तो क्या बना? डिड दे वात इन द रिवर। बताओ बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब लास्ट में देखेंगे। लास्ट में क्या है? राधिका खाना क्यों खाती है? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा इसमें? क्यों। क्योंकि दो प्रकार के प्रश्नवाचक सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एक वो जो क्या से शुरू हो, और एक वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर कहीं पर आ जाए। तो यहां पर देखो क्यों आ गया है, तो क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले यही तो लिखवा है बेटा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे कब? अगर वो वाक्य के अंदर आएगा। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाई, WHY। क्योंकि क्या होगी बेटा? वाई। अब फिर वही बनाओ ऊपर वाले की तरह सेम, क्योंकि सबसे पहले लगा दो वाई, उसके बाद में ऊपर वाले की तरह सेम बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड। डिड जरूर लगा करेगा बेटा इंट्रोगेटिव के लिखने के बाद। तो क्योंकि होगी वाई, फिर लगाया डिड। फिर राधिका। फिर सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे बेटा? राधिका। तो वाई डिड राधिका, ठीक ही लगेगी नहीं। खाने की क्या होगी बेटा? ईट। क्या हो गई? ईट। और खाना यानी भोजन, तो इसकी हो गई फूड। तो ये हो गई ईट द फूड, और क्वेश्चन मार्क ऐसे ही। तो बताओ बेटा ये क्या हो गया? ये हो गए आपके वाई डिड राधिका ईट द फूड। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक, जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से नोट करो। फिर अगले कराते हैं। लास्ट बचा है बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जल्दी से आप इसे नोट कर लो। कर लिए नोट? चलिए नोट कर लिए बेटा इसे। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये वाले हो गए, नेगेटिव हो गए, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? कोई खास नहीं है, इंट्रोगेटिव ही है, बस उसमें जुड़ जाएगा नहीं। क्या जुड़ जाएगा? इंट्रोगेटिव भी होगा और नहीं भी जुड़ जाएगा। तो बस बाकी नियम तो यही रहेंगे बेटा, बाकी सभी नियम यही रहते हैं। केवल एक ही नियम होता है उसका नया, कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? सब्जेक्ट के बाद नॉट। मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट जब भी आप लगाएंगे तो उसके बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो बेटा इसमें नहीं तो आएगा ही, और जब नहीं आएगा तो नहीं की इंग्लिश नॉट भी लगेगी। तो वो नॉट लगेगा कहां? तो वो नॉट लगेगा बेटा हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को, कुछ नया है ही नहीं बेटा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव को मैं इन्हीं टेंस में बदल के आपको बताता हूं। तो देखिए पहला है, क्या मोहन पत्र लिखता था? अब अगर हम इसे नेगेटिव में बनाएं तो क्या मोहन पत्र नहीं लिखता था।
यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, पत्र को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं और नहीं को यहाँ लगा देते हैं। ये सेंटेंस कोई अलग से नहीं है, बस केवल नहीं की स्पेलिंग एडजस्ट करना है। तो क्या मोहन पत्र नहीं लिखता था, अब क्या लग गया इससे, ये इंट्रोगेटिव बन गया। नहीं लग गया इसका मतलब ये नेगेटिव बन गया, तो ये अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन चुका है बेटा। फिर नीचे देखें, क्या वे नदी में नहाते थे, अब इसे नेगेटिव में बदलो, तो क्या वे नदी में नहीं नहाते थे, तो इसे में को थोड़ा इधर कर लेते हैं और नहीं यहाँ पर एडजस्ट करके जोड़ देते हैं, जिससे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बन गया, क्या वे नदी में नहीं नहाते थे। ठीक है बेटा। तीसरा, राधिका खाना क्यों खाती थी, इसे भी नेगेटिव में करो, तो राधिका खाना क्यों नहीं खाती थी, क्या हो जाएगा बेटा, क्यों नहीं खाती थी, तो नहीं लिखो, क्यों नहीं खाती थी। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, राधिका खाना क्यों नहीं खाती थी, सभी में नहीं लग गया, और जब सभी में नहीं लग गया तो इंट्रोगेटिव ये पहले से था, नहीं के लिए अलग से एग्जाम्पल नहीं लिए बेटा, इसी में समझा दिए, इजी है। अब आपको केवल इस नहीं की स्पेलिंग लगाना है, और मैंने क्या कहा कि बेटा सब्जेक्ट, ऐसी भी मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दें, जैसा बना है वैसे ही बनेगा इंट्रोगेटिव की तरह, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। जैसे मैंने यहां लिखा, पहले इस सेंटेंस में आप ये देखें कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट करता करता जो काम करता है, तो यहां पर है मोहन, सब्जेक्ट क्या है बेटा, मोहन। तो मोहन को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो उसके बाद नॉट लगा दो, वही सेंटेंस कंप्लीट। तो हमने क्या की, डिड लिखी, फिर मोहन की मोहन लिखा, लिखने की राइट लिखी, ए पत्र की लेटर हो गई, था की लगती नहीं, अब नहीं की बची, तो नहीं की स्पेलिंग बेटा कहां लगेगी, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट है मोहन यानी मोहन के बाद, डिड मोहन, और ये नहीं की लगेगी बेटा यहां पर नॉट, आप बड़े से लिख लेना, यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो मोहन को हटा के नॉट दोबारा से लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो डिड मोहन बेटा ऐसे ही रखा, जहां पर था केवल वही रखा। अब ये मोहन के बाद, सब्जेक्ट तो हो गया बेटा आपका मोहन, तो मोहन के बाद आप लगा दो नॉट, लो बन गया, बस ये इतना करना है केवल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो डिड मोहन नॉट राइट अ लेटर, क्लियर। इसमें देखो, क्या वे नदी में नहीं नहाते थे, क्या वे नदी में नहीं नहाते थे, तो इसमें बे है सब्जेक्ट, बे को कहते हैं दे, तो दे के बाद नॉट लगा तो सेंटेंस कंप्लीट। तो डिड दे, और यहां पर आ जाएगा आपका नॉट, क्या आ जाएगा बेटा, नॉट। तो डिड दे नॉट बाथ इन द रिवर। अब हम लास्ट वाला देखते हैं बेटा, इसमें बे सब्जेक्ट था, बे को इंग्लिश में हम दे कहते हैं, तो दे के बाद हमने नॉट लगा दिया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा क्या है, राधिका खाना क्यों नहीं खाती थी, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राधिका, तो जब राधिका यहां पर सब्जेक्ट है तो बेटा राधिका के बाद नॉट लगा दो, ये भी क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहां पर हमने क्योंकि वाई लगा दी, डेड, फिर राधिका की जगह राधिका लिख दिया। ये बेटा हमने इसमें जो जोड़ा है अभी, वो जोड़ा है नहीं, और हमने नहीं अभी कुछ देर पहले नहीं था, तो ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और इंट्रोगेटिव को हमने इंग्लिश में नीचे बनाया हुआ है, लेकिन हमने इस सेंटेंस में नहीं इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम इस बार पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा इस नहीं की स्पेलिंग को बस हमें इस सेंटेंस में कहीं पर एडजस्ट करना है, और वो होगा कहां, तो वो होता है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, और हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए बेटा सब्जेक्ट यहां पर हमारा क्या है, राधिका खाना क्यों नहीं खाती थी, तो यहां सब्जेक्ट है हमारा बेटा राधिका। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है बेटा कर्ता, जो काम को करता है, तो अभी यहां पर काम कर कौन रहा है, वो है बेटा राधिका। तो राधिका सब्जेक्ट है, तो बेटा हमें राधिका के बाद ही नॉट लगाना है। तो देखो वाई डिड राधिका, तो राधिका के बाद यहां पर नॉट लगा दो। नियम एक ही याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, तो बेटा सब्जेक्ट के बाद हमने यहां लगा दिया नॉट, और यहां पर जो ईट था वो ईट हमने ऐसे ही रहने दिया। अब बताओ बेटा, वाई डिड राधिका नॉट ईट द फूड, वाई डिड राधिका नॉट ईट द फूड। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या था बेटा हमारा, राधिका, तो जब राधिका था तो राधिका के बाद नॉट लग गया, और बाकी सेम ऐसे ही। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बेटा किसी भी सेंटेंस का हो, वो कभी भी अलग से नहीं बनता है, ना कोई उसमें कोई ऐसे नियम होते हैं जो काफी टफ हो, जो समझना है। आपको करना क्या होता है, केवल जहां सब्जेक्ट होता है बस सब्जेक्ट के बाद ही आपको
नॉट लगाना होता है, और जब आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो सेंटेंस खुद ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। इसके बाद जो हम लेक्चर करेंगे अपना, वो करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। तब तक के लिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। प्रेजेंट के मैंने चारों कंप्लीट करा दिए गए हैं, पास्ट के आज से स्टार्ट किया है, ये भी बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।